रोटियां तीन हो और खाने वाले चार होना, तो माँ हमेशा कहती है मुझे भूख नहीं। 30 साल परदेश में रहने के बाद बाप ने अपने लिए एक नया कंबल नहीं खरीदा, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को बूढ़ा कर दिया। मालूम है तुम्हें, वही बच्चे कल को जवान होकर अपने माँ बाप से क्या कहते हैं? माँ ने जब जवान बेटे से कहा, बेटा घर आते वक्त मेरे लिए दवाइयां ले आना, तो बेटे ने मुस्कुरा कर कहा, माँ कब तक दवाइयों के सहारे जिंदा रहोगे, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। बाप ने जब बेटे से कहा, बेटा मुझे कुछ वक्त दिया करो, मेरे पास बैठा करो, मुझसे बातें किया करो, मेरा हाल पूछा करो, तो बेटे ने मालूम है क्या जवाब दिया? बाबा, क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त तुम्हारे साथ जाया करूं? वो माँ जिसने किसी त्योहार के लिए अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी और बेटी की खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, वही बेटी जब कल को माँ से कहती है, माँ तुम तो पुराने हो गए हो, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अब चलना भी नहीं आता, तुमसे अब बात भी नहीं हो पाती। नौजवान नस्ल के लोगों, घर कभी दीवारों से नहीं बनता, घर की तामीर के पीछे माँ बाप का हाथ होता है। माँ बाप वो कीमती जेवर है जिसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे पास है तो उनकी कदर करो, उनसे दुआएं लो, तब तुम्हें मालूम होंगी आसमां की शक्तियां, जब तुम्हारे सर से साया बाप का उठ जाएगा। घर जाओ, अपने माँ बाप के कदम छुओ, उनसे माफी मांगो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ कि मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दे, मेरी उम्र दराजी की दुआ फरमा। और खुशी मुझे इस बात की है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मांगी।